नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं 10 अप्रैल से लेकर के 16 अप्रैल के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल के मेरे इस विशेष कार्यक्रम में, जिसमें आज मैं बताऊंगा कि मेष से लेकर के मीन राशि वाले कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की कोई अस्थिरताएं हैं तो प्रत्येक राशिफल के अनुसार इसे शुभ बनाने के लिए मैं उपाय भी बताते चला जाऊंगा। प्रिय दर्शकों, यह जो वीडियो है यह चंद्र राशि पे आधारित है। कुछ लोगों को अपना चंद्र राशि नहीं पता तो लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी कि यह जो साप्ताहिक राशिफल होता है यह चंद्रमा के गोचर के आधार पे होता है। चंद्रमा जो है हमारे मन के कारक होते हैं और चंद्रमा पृथ्वी के बहुत ही ज्यादा नजदीक है और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण का बल पृथ्वी पे इतना ज्यादा पड़ता है कि यह प्रत्येक मनुष्य के मन को नियंत्रित करने की कैपेसिटी रखता है। इसलिए चंद्रमा का गोचर साप्ताहिक राशिफल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर यह सप्ताह बात करें चंद्रमा की स्थिति को तो 10 तारीख को चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं। चंद्रमा के से मित्रवत संबंध जरूर है, लेकिन वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के होते हैं। अतः यह समय सभी के लिए थोड़ा सावधान रहने वाला रहेगा। 11 तारीख, 12 तारीख और 13 तारीख को चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे और इनके ऊपर इनके मित्र ग्रह मंगल की दृष्टि रहेगी। मतलब 11, 12 और 13 बहुत ही ज्यादा शुभ और लाभकारी रहेगा क्योंकि चंद्रमा मित्रगत राशि में रहेगा। 14 और 15 तारीख को चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे, लेकिन मकर राशि में होने के बाद भी, क्योंकि मकर राशि चंद्रमा की शत्रुगत राशि है, मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ने के कारण इस समय भी चंद्रमा बलशाली और लाभकारी पोजीशन पर रहेंगे। लेकिन 16 अप्रैल को चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे और कुंभ राशि में शनि पहले से विराजमान है तो बन जाएगा विष योग। अतः इस समय थोड़ा सावधान मानसिक तौर पे और व्यर्थ के खर्च को लेके या घरेलू झगड़े को लेकर के सभी राशि वालों को थोड़ा सा बच करके रहना चाहिए। तो चलिए मेष से लेकर के मीन राशि वाले प्रारंभ करता हूं पूरे सप्ताह का राशिफल और उपाय के साथ, जिसमें सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं मेष राशि वाले। मेष राशि वाले अगर 10 अप्रैल की बात करूं, यानी सप्ताह का पहला दिन, इस समय चंद्रमा अष्टमे से, अतः इस समय थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत, अस्थिरताएं, ससुराल पक्ष से थोड़ा सा मतभेद, माता से अस्थिरता या सामाजिक लोगों से थोड़ा मतभेद हो सकता है। इस समय कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोच लीजिएगा या फिर कोई भी बड़े डील करने से पहले थोड़ा बचना चाहिए। इस समय आपको किसी भी सिचुएशन पे कोई गलत निर्णय नहीं लेना है। लेकिन जिन लोगों को नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो परिवर्तन के योग बनेंगे, धन आएंगे, संचय भी होगा, इन्वेस्टमेंट में ध्यान देना है और नौकरी व्यवसाय को लेकर के कुछ अच्छे लोगों से संपर्क होगा। लव लाइफ की स्थिति में तो सुधार होगा ही, विवाह के कुछ अच्छे रिश्ते भी आ सकते हैं। 11, 12 और 13 तारीख को चंद्रमा भाग्य स्थान में गोचर करेंगे, जो आपके लिए भाग्योन्नति और पदोन्नति का समय रहेगा। प्रमोशन के बहुत ही अच्छे योग बनेंगे, विदेश यात्राओं से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बनेंगी, भूमि मकान वाहन का सुख भी देखने को मिलेगा। संतान पक्ष को लेकर की स्थितियां बहुत अच्छी हैं। स्वास्थ्य में सुधार के अलावा उच्च शिक्षा का बेहतर योग दिखेगा और इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद भी सॉल्व होगा या सेल हो सकता है, जिससे धन की प्राप्ति होगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 14 और 15 तारीख को जिनको नए नौकरी व्यवसाय को लेकर जो परेशान थे, नए नौकरी व्यवसाय के बहुत ही अच्छे योग बनेंगे। माता और पिता दोनों से तालमेल अच्छा होगा और पिता भी आपको फाइनेंशियली इस समय बहुत ही बेहतर सपोर्ट करने वाले रहेंगे। इसके अलावा इस समय कुछ आपके घर के लोग या सामाजिक लोग आपको थोड़ा परेशान कर रहे थे, इन लोगों से तालमेल बहुत ही अच्छी होगी और भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुएं भी परचेज हो सकती हैं। अगर मैं बात करूं सप्ताह के अंतिम दिन यानी 16 तारीख को चारों तरफ से इनकम के सोर्स बहुत ही अच्छे बनेंगे, लेकिन आपके कोई सीनियर अधिकारी हैं या फिर कह सकता हूं कि बिजनेस में कोई बड़े कस्टमर हैं, जिनसे से मतभेद से थोड़ा बचना है। इस समय उच्च शिक्षा का लाभ है, प्रेम से विवाह के योग में बहुत ही अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगा, रुकी हुई शिक्षा प्रारंभ हो जाएगा, संतान पक्ष को लेकर जो परेशानियां वह दूर होंगी, संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज है या शिक्षा ग्रहण करने से रिलेटेड अगर विदेश जाना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड आपको लाभ की संभावनाएं बनती हुई दिखेंगी। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं मेष राशि वाले, तो पूरे सप्ताह घर से निकलने से पूर्व जो है आपको क्या करना है, हनुमान जी के चरणों में सिंदूर थोड़ा अर्पित कर देना है। वृषभ राशि वाले अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहूं, सप्ताह का शुरुआत यानी 10 अप्रैल को वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा कलेश हो सकता है। पार्टनरशिपिंग में, व्यापार में, नौकरी में थोड़ी अस्थिरताएं होंगी। पुराने कोई नौकरी को लेकर के दिक्कतें थी, इस समय इस मैटर को टालने का कोशिश अगर आप करें तो बेहतर है।
किसी से मतभेद नहीं करना है, रिश्तेदारों से या मित्रों से कुछ लोग आपको जो है बदनाम कर सकते हैं या आपसे पैसे वगैरह मांग सकते हैं, इसमें ध्यान देना है। और खास करके अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। खास करके महिलाओं को यूरिन इन्फेक्शन वगैरह से थोड़ा सा बचना होगा, या फिर फूड एलर्जी भी हो सकता है, तो थोड़ा सा बच करके रहने की आवश्यकता रहेगी। 11, 12 और 13 तारीख को चंद्रमा मित्रगत राशि में होने के कारण धन स्थान को देखेंगे, चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी। परिवार के लोग या ऑफिस के लोग आपकी कुछ बातों को वैल्यू नहीं करते थे, यानी तवज्जो नहीं देते थे, तो आप उनके समक्ष अपने आप को बहुत ही बेहतर सिद्ध करने वाले रहेंगे। हाँ, इस समय कुछ खानदानी प्रॉपर्टी को लेकर के जो विवाद है उसमें दिक्कतें आ सकती हैं। थोड़ा ससुराल पक्ष को लेकर दिक्कत आ सकता है। इस समय थोड़ा तनाव और डिप्रेशन का समय रहेगा और यहीं से दिक्कतें चालू होंगी। तो तनाव और डिप्रेशन से आपको किसी भी हाल में बचना है। किसी काम में कॉन्फिडेंस नहीं जाएगा, नहीं करना है। और कोई अगर आपसे बहुत ज़्यादा अत्यधिक लालच करके कहीं गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट कराने का कोशिश करेगा तो भी नहीं करना है। मैं बोलूँगा इस समय थोड़ा सा बच करके रहना है और हड़बड़ा करके कोई भी डिसीजन गलत ना ले ले। और ससुराल पक्ष से मतभेद हो सकता है, सावधान रहे। जबकि धन की कमी नहीं होगी, विवाह के अच्छे रिश्ते जरूर आएंगे, लेकिन थोड़ा सावधान। कहते हैं कि बुरा वक्त के बाद अच्छा वक्त आता ही आता है। 14 और 15 तारीख को जो है वृषभ राशि वाले पदोन्नति प्रमोशन के योग बेहतर बनेंगे। विदेश यात्रा का योग बनेगा। कोई प्रमोशन आना है, कोई रिजल्ट वगैरह आना है तो आपके फेवर में आएगा। इसके अलावा संतान के तरक्की के बेहतर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पिता का सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। किसी रिश्तेदार या फिर मित्रों को कुछ पैसे दे रखे थे, उनसे तालमेल ठीक होगा। लव लाइफ में सुधार के अलावा जो है पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड भी ठीक होगा। सरकारी काम का बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। सप्ताह के अंतिम पड़ाव में यानी 16 तारीख को कर्म क्षेत्र का चंद्रमा बहुत ही लाभकारी है। नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि देखने को मिलेगा। आप कहीं भी नौकरी कर रहे थे, एक्स्ट्रा प्रभार आपको मिल सकता है। इसके अलावा घर से दूर जाकर के या विदेश जाकर के कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बनेंगी। भाई बहनों रिश्तेदारों से तालमेल अच्छा होगा। माता से सुखों की प्राप्ति होगी। सामाजिक ख्याति बढ़ेगी। पेट और पैर और गले से रिलेटेड रोगों से भी सुधार होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप कहीं पे घर बनाना चाहते थे या कहीं संपत्ति लेना चाहते थे, रुका हुआ था, कोई वाहन लेना चाहते थे लेकिन किसी कारण से नहीं हो पा रहा था, तो ये सभी चीज़ों से लाभ मिलेगा। और आपके कोई पुराने एम्प्लॉय अगर कंपनी छोड़ करके चले गए थे तो उनसे तालमेल बहुत ही बेहतर होता हुआ दिखेगा। जीवन साथी से भरपूर सपोर्ट मिलेगा आपको और जीवन साथी के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए वृषभ राशि वाले पूरे सप्ताह आपको क्या करना है, ओम श्रीम श्री नमः मंत्र का प्रत्येक दिन 21 बार जाप करना है। मिथुन राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं, सप्ताह का शुरुआत यानी 10 अप्रैल को कुछ आपके पीठ पीछे षड्यंत्र करके आपको किसी गलत आरोप में फंसा सकते हैं। अतः इस समय कोई भी गलत इन्वेस्टमेंट नहीं कर देना है। परिवार के ही लोग आपको कुछ गलत डिसीजन दे सकते हैं, सावधान रहना है। अपने आप को बहुत एनर्जेटिक रखना है और डिप्रेशन में नहीं जाना है। लव लाइफ को लेकर थोड़ी सी परेशानियां हो सकती है, इस समय थोड़ा सावधान रहिएगा। लेकिन जिन लोगों को विदेश जाना है या विदेश जाने से रिलेटेड कोई समस्याएं थी या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई समस्या आ रही थी, तो उसमें निश्चित तौर पर कुछ लाभ की स्थितियां बनती हुई दिखती हैं। हालांकि आप पुराने कर्ज जरूर खत्म करेंगे, लेकिन किसी के झांसे में आकर उस पैसे को गलत जगह इन्वेस्ट नहीं कर देना है। और शत्रु हो या फिर मित्र हो, आप एक रूपता व्यवहार करिएगा, नहीं तो हो सकता है दिक्कत हो जाए। 11, 12 और 13 तारीख को जो काम करना है आप कीजिए। नौकरी व्यवसाय के बहुत ही बेहतर योग हैं। अचानक मोटा धन की प्राप्ति के योग देखने को मिलेंगे। लव लाइफ में सुधार होगा। प्रेम से विवाह के योगों के अलावा जीवन साथी के तरक्की के रास्ते खुलेंगे। दांत से रिलेटेड समस्याएं, गले से रिलेटेड समस्याएं, पेट से रिलेटेड समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। इसके अलावा कोई नौकरी व्यवसाय को लेकर कोई केस मुकदमा था तो आपके फेवर में आएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जीवन साथी से आप दूरी बना करके रखे थे, वह ठीक होगा। द्वितीय संतान का प्लानिंग या द्वितीय संतान की प्राप्ति करना चाहते थे, उसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। मेंटल पीस मिलेगा। बड़े बड़े निर्णय अपने जीवन में लेंगे और इन्वेस्टमेंट के साथ पार्टनर का साथ मिल जाएगा। लेकिन 14 और 15 तारीख को 2-3 मामलों में आपको बच के रहना है। 14 और 15 तारीख को आपको घरेलू लड़ाइयों से या ससुराल पक्ष से तालमेल को थोड़ा सा बेहतर बना के रखना पड़ेगा। इस समय जो है किसी भी सिचुएशन पे आपको कोई प्रॉपर्टी या संपत्ति नहीं सेल हो पा रहा था तो कुछ कम बेसी करके सेल होने की संभावनाएं बनेंगी, तो आप इसमें कोशिश कीजिए कि इससे सेटलमेंट कर लेने का। जिनको नौकरी व्यवसाय को लेकर परिवर्तन करना है, आप निश्चित तौर पर यह समय में कीजिए, बहुत ही बेहतर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि धन संचय नहीं हो पा रहा था, वह भी हो जाएगा। परिवार के लोगों से बहुत ही बेहतर सपोर्ट होता हुआ दिखेगा। मानसिक शांति के अलावा जो है आप अपनी बात दूसरों के समक्ष रखेंगे और आपको वैल्यू भी मिलेगा, सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। बस कोई भी रिस्क वाला काम से थोड़ा बचना होगा। 16 तारीख को
प्रमोशन पदोन्नति भी है। विदेश यात्रा का योग बहुत अच्छा है। पुराने मित्रों से या रिश्तेदारों से जो तालमेल खराब हो चुकी थी, इसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। लव लाइफ के योगों में सुधार है। सरकार से या फिर मिनिस्ट्री से रिलेटेड कोई बड़ा काम करना था जो नहीं हो पा रहा था, वह भी होता हुआ दिखेगा। खास करके कोई सीनियर अधिकारी आपको प्रमोशन नहीं दे पा रहे थे या फिर आपके मन चाहा जगह पर ट्रांसफर नहीं कर रहे थे, उससे रिलेटेड लाभ मिलेंगे। धार्मिक स्थल की यात्राएं भी आप परिवार के साथ करने वाले हैं। बड़े बड़े निर्णय जो नहीं ले पाते थे वह भी लेने के लिए तत्पर रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि संतान की तरक्की भी होगी, उनके करियर का लाभ भी बहुत ही बेहतर बनता हुआ दिखेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या, कोई प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर जो विवाद था वह भी सोल्व होगा। कुछ पुराने लोन भी आप क्लियर करेंगे और जहां जहां आपके मोटे पैसे फंसे हुए थे सब निकलेगा और परिवार में तालमेल बहुत ही अच्छे होंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, एक पान पत्ता भगवान श्री गणेश को अर्पित करना है प्रत्येक दिन। कर्क राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं, सप्ताह का शुरुआत यानी 10 तारीख को चंद्रमा पंचम भाव में नीचस्थ हो जाएंगे। कर्क राशि वाले, पंचम भावस्थ चंद्रमा नीचस्थ को शुभ नहीं मानते हैं। अतः इस समय जो लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, दिक्कत आ रहा है, थोड़ा स्टे करके रखिएगा। जो पहले से संतान कंसीव करके रखे हैं, सावधान थोड़ा रहिएगा। लव लाइफ में थोड़ी परेशानियां आ सकती हैं, जुबान पे कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। पाचन शक्ति, पेट संबंधित समस्याएं दिक्कत हो सकती है। कुछ लोग आपको कैरेक्टर के लेकर के बात उठा सकते हैं या किसी कारण से अपमानित कर सकते हैं। इस समय अपने आप को बहुत संयमित बना करके रखिएगा। जबकि मोटे मोटे धन की प्राप्ति होगी, विदेश यात्रा या विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ मिलता रहेगा। भाई बहनों और परिवारों को सपोर्ट तो जरूर मिलेगा, लेकिन इस समय कुछ मामलों में बच के रहना। खास करके लव लाइफ में भी आपको बहुत पेशेंस रखना है, कोई गलती ना कर दे। 11, 12 और 13 तारीख को मोटे कर्ज की मुक्ति करेंगे आप, लेकिन इसमें थोड़ा सा सिर दर्द, पेट से रिलेटेड समस्याएं देखने को मिल सकते हैं। किसी बात को लेकर थोड़ा सा पिता से मतभेद हो सकता है, लेकिन अगर आप शांत रहते हैं तो पिता से लाभ की संभावनाएं बनेंगी। जिनको विदेश जाना है, बहुत ही अच्छा योग रहेगा। आपको लोन या कर्ज लेना है, आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कोई शत्रु आपको मानसिक तौर पर डिस्टर्ब कर सकता है, इन लोगों की बातों में नहीं आकर के चुपचाप अपने काम को करना है। इसके अलावा प्रमोशन अगर होने वाला है तो उसमें थोड़ी सी दिक्कतों का सामना आपके जीवन में करना पड़ सकता है, तो आपको इस मामले में थोड़ा सा निश्चित तौर पे ध्यान देना पड़ेगा। और कहीं अगर मोटा इनकम का सोर्स है तो थोड़ा कम आएगा, लेकिन मैं ये नहीं बोलता नहीं आएगा। अगर मैं बात करूं 14 और 15 तारीख को, वैवाहिक जीवन का बहुत ही बेहतर सुधार है। प्रेम से विवाह के योगों के अलावा सम्मान की प्राप्ति होगी, ख्याति की प्राप्ति होगी। कोई प्रमोशन होने वाला है, आपके फेवर में आएगा। नौकरी का कोई रिजल्ट आने वाला है या व्यवसाय का आपके फेवर में आएगा। जीवन साथी से तालमेल आपके बहुत ही बेहतर बनते हुए दिखेंगे। पुरानी लड़ाइयाँ भी समाप्त होती हुई दिखेंगी। इसके अलावा जो है अचानक प्रमोशन के अलावा सम्मान मिल सकता है। कोई व्यापार को लेकर के बड़े इन्वेस्टमेंट या पार्टनर खोजना चाहते हैं, लाभ जरूर मिलेगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ 16 तारीख को, तो 16 तारीख को आपको थोड़ा देखिए सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि 16 तारीख को ससुराल पक्ष से थोड़ा मतभेद हो सकता है या फिर किसी प्रकार की अस्थिरताएं हो सकती हैं। कॉन्फिडेंस लेवल इस समय थोड़ा सा लूज होगा, तो ध्यान दीजिएगा। जबकि अगर आप अपने आप को बहुत ही कॉन्फिडेंस में रखते हैं तो आपको धन की प्राप्ति के अलावा पारिवारिक सपोर्ट मिलेगा। नौकरी व्यवसाय को लेकर के परिवर्तन हो सकते हैं, परंतु सावधान हो जाइएगा। हेल्थ का बहुत ही ज़्यादा इस समय आपको ख्याल रखना पड़ेगा। इसके अलावा जो है सीनियर अधिकारियों से मतभेद किसी भी हाल में नहीं करना है और किसी के भी झांसे में आकर के नौकरी में कोई परिवर्तन नहीं करना है। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, जल में गुड़ डाल करके प्रत्येक दिन शिवलिंग पे चढ़ाइए, बहुत ही बेहतर लाभ बनता हुआ दिखेगा। कर्क राशि वाले, सिंह राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 10 तारीख को जो है थोड़ी अस्थिरताएं, घरेलू मतभेद या फिर लड़ाई का सामना करना पड़ सकता है। इस समय आपको सावधान रहना पड़ेगा। इस समय आप गलत जगह पे इन्वेस्ट करके कुछ पैसे बर्बाद कर सकते हैं। माता से थोड़ा सा क्लेश हो सकता है या मन में थोड़ी अस्थिरताएं हो सकती हैं। लेकिन जिनको नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के दिक्कतें थी, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उच्च दृष्टि कर्म क्षेत्र पे है और सीनियर अधिकारियों से सपोर्ट जरूर मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां बनेंगी कि आपको कुछ समय के लिए घर से दूर जाना पड़ सकता है या परिवार से दूर जाना पड़ सकता है। घबराना नहीं, समय बहुत कुछ बदलता है। इसके अलावा 11, 12 और 13 तारीख को बहुत मोटा धन की प्राप्ति है। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज है। चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी। विदेश यात्रा का योग बनेगा। लव लाइफ और दाम्पत्य जीवन में सुधार के अलावा जो है किसी कारण से संतान अगर आपसे दूर है तो आपके पास आता हुआ दिखेगा।
कोई पुराने केस मुकदमा में आप निश्चित तौर पर विजयी होंगे, बल्कि आपको पैसे भी मिलेंगे। विदेश यात्रा करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड 100% लाभ मिलेगा। मोटे कर्ज की मुक्ति के अलावा विदेशों से धन की प्राप्ति के योग बहुत ही अच्छे दिखते हैं। सिर दर्द, नेत्र रोग और पेट संबंधी समस्याओं में तो सुधार होगा ही होगा। किसी की शिक्षा अधूरी छूट चुकी थी वह ठीक होगा। प्रथम संतान के स्वास्थ्य में बहुत ही बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। 14 और 15 तारीख को थोड़ा सा आपको बच करके रहना पड़ेगा। इस समय आक्रोश और क्रोध में कुछ गलत डिसीजन आप ना ले ले। कोई शत्रु जो है आपसे मित्रवत संबंध बना करके आपकी बातों को निकाल सकता है और इसके अलावा आपको बाद में टॉर्चर कर सकता है, तो किसी के सामने अपनी गुप्त बातें आपको नहीं खोलनी है। इसके अलावा कुछ शत्रु आपको बहुत दिनों से परेशान कर रहे थे या पुराने केस मुकदमा को लेकर जो परेशानियां थी उसमें आप विजयी हो जाएंगे। और अगर आप चाहते थे कि जीवन में कुछ बड़ा करना तो उससे लाभ मिलेगा। सप्ताह के अंतिम पड़ाव में आपके दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य के अलावा तरक्की में सुधार होगा। आपसी तालमेल के अलावा विवाह के बहुत ही अच्छे योग आएंगे। बड़े बड़े निर्णय लेंगे। हेयर फॉल, चेहरे में फोड़े फुंसी, यूरिन से रिलेटेड समस्याओं में भी कमियां होती हुई दिखेंगी। और इसके अलावा नए नौकरी व्यवसाय को लेकर बहुत ही बेहतर ऑप्शन बनता हुआ दिखेगा और अचानक कर्ज भी खत्म कर सकते हैं। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए सिंह राशि वाले प्रत्येक दिन आपको घर से निकलने से पूर्व क्या करना है, थोड़ा गुड़ अवश्य खा लेना है। कन्या राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 10 तारीख को थोड़े से गले के रोग, पेट की से रिलेटेड समस्या और इसके अलावा जो है थोड़ी मन में अस्थिरताएं हो सकती हैं। इस समय भाई बहनों से, रिश्तेदारों से या सरकार के किसी भी अफसर से मतभेद नहीं करना है। कुछ लोग आपको मित्रवत संबंध बना के गलत इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं या कुछ स्त्री या पुरुष जो है आपको गलत झांसे में लेके दिक्कत में कर डाल सकता है, तो इस मामले में आपको बच के रहने की आवश्यकता है। लेकिन जिनको प्रमोशन पदोन्नति में दिक्कत था वह हो जाएगा। जिनको सीनियर अधिकारियों से मतभेदता होती थी उसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। 11 तारीख, 12 तारीख और 13 तारीख को भूमि, मकान, वाहन का बहुत ही बेहतर सुख होता हुआ दिखेगा। अचानक मोटा आय के सोर्स बनेंगे। खुद की संपत्ति और वाहन का सुख मिलेगा। इसके अलावा आपके जीवन में नौकरी व्यवसाय में बहुत ही जबरदस्त तरक्की होंगे। जिनको नए नौकरी व्यवसाय में दिक्कतें थी वह ठीक होंगे। ये एक ऐसा समय रहेगा माता पिता दोनों से तालमेल सही होगा। विदेश जाने की संभावनाओं में वृद्धि के अलावा जो है बड़े भाई बहनों से जो तालमेल में खराबियां चल रही थी इसमें सुधार होगा। इनकम के सोर्स बनते हुए दिखेंगे। 14 और 15 तारीख को जितना पैसा लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में लगाना आप लगा दीजिए। इनकम की प्राप्ति होगी। आय स्थान कारक ग्रह डायरेक्ट आय स्थान को देखेगा। इस समय उच्च शिक्षा का लाभ है। खास करके जो व्यक्ति रिसर्च के क्षेत्र में या टेक्निकल के क्षेत्र में है, जो विदेश जाना चाहते हैं, आपके लिए तो निश्चित तौर पे इतिहास बदलने वाला समय साबित होने वाला रहेगा। इसके अलावा आपके जीवन में जो है कन्या राशि वाले, आपको पिता से भी बहुत जबरदस्त सपोर्ट मिलेगा और आपके जहां भी पैसे फंसे वह भी निकल जाएंगे। संतान कंसीव होने से रिलेटेड सुख मिलेगा। प्रथम संतान की तरक्की और संतान से धन की प्राप्ति के भी बेहतर ऑप्शन खुलते हुए दिखेंगे। इसके अलावा अगर कोई संतान किसी अस्थिरता या गलत आरोप में फंस गया था उसमें सुधार होगा। लेकिन देखिए कन्या राशि वाले 16 तारीख को थोड़ा सावधान रहिएगा। 6th हाउस का चंद्रमा शत्रु व्यर्थ का पैदा कर सकता है। थोड़ा पिता से मतभेद या पिता का स्वास्थ्य में डिस्टर्बेंस ला सकता है। इस समय किसी भी हाल में कोई कितना भी कुछ कर दे, अपने आप को मजबूत बना करके रखिएगा, मेंटल पीस में रहिएगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं कन्या राशि वाले, तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको क्या करना है कि माता दुर्गा चालीसा का जाप करना है या फिर ओम दूम दुर्गे नमः मंत्र का प्रत्येक दिन 51 बार जाप कर लेना है। तुला राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 10 अप्रैल की बात मैं करूं। देखिए 10 अप्रैल को चंद्रमा आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में रहेंगे। द्वितीय से अगर नीच का हो जाए तो इस समय पारिवारिक मतभेद की स्थितियां बन सकती हैं। लव लाइफ की स्थितियों में दिक्कतें आ सकती हैं। दाम्पत्य जीवन में जबरदस्त वैचारिक मतभेद और पिता और सीनियर अधिकारियों से मतभेद की संभावना हो सकती है। अगर आपको कोई नौकरी व्यवसाय चेंज करना है तो इस दिन हड़बड़ा करके मत कर लीजिएगा, सोच समझ लीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, कोई सीनियर अधिकारी या आपके घर के जो बड़े हैं आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं, थोड़ा सावधान हो जाइएगा। पारिवारिक कलेश के चक्कर में आप अपने आप को बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोल देना है और कोई भी मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। हालांकि इस समय जो है कुछ धन की प्राप्ति, ससुराल पक्ष से लाभ की योग बनते हैं और इसके अलावा कोई पुराना केस मुकदमा है तो उसमें विजयी हो सकते हैं, लेकिन बहुत ही सावधान होकर के रहना पड़ेगा। मन में कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहा था वो तो खत्म होगा, लेकिन आपसी तालमेल बहुत ही खराब हो सकते हैं, तो आपको अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना है। अगर आप जुबान पर नियंत्रण रख लेते हैं और गलत इन्वेस्टमेंट से बचते हैं तो सब ठीक हो जाएगा।
11, 12 और 13 तारीख को कॉन्फिडेंस और पराक्रम में जबरदस्त वृद्धि होता हुआ दिखेगा। 11, 12 और 13 तारीख को मानसिक शांति के अलावा बड़े बड़े लोगों से आपके संपर्क स्थापित होंगे। प्रमोशन पदोन्नति के अलावा रिश्तेदारों से सपोर्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। इसके अलावा भाई बहन या किसी के घर में किसी का विवाह को लेकर के बहुत परेशानियां चल रही थी तो वैवाहिक कार्यक्रम में सुधार होगा। आपको पिता से धन की प्राप्ति होगी। सीनियर अधिकारियों से तालमेल अच्छा होगा। विदेश जाने की संभावनाएं बनेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिनको लगता था कि अब नौकरी व्यवसाय हो नहीं सकता, जिनका आत्मविश्वास डोल चुका था, इस समय आत्मविश्वास भी बहुत ही बेहतर बनता हुआ दिखेगा। मतलब एक समय ऐसा आएगा 11 और 12, 13 तारीखों की लगेगा कि अब मैं जीवन से हार नहीं रहा हूं। अगर मैं बात करूं 14 और 15 तारीख को नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि है। माता से तालमेल अच्छा होगा। पिता से तालमेल अच्छा होगा। सीनियर अधिकारियों से सपोर्ट मिलेगा। मेंटल पीस होता हुआ दिखेगा। सामाजिक ख्याति बनेगी। कहीं भूमि मकान वाहन लेना हुआ भी मिलेगा। किसी कारण से घर से दूरी बनी हुई थी, चाहते थे कि घर के पास कोई काम मेरा हो जाए, उसमें लाभ की संभावनाएं बनती हुई दिखेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या, कोई संपत्ति वगैरह सेल नहीं हो पा रहा था, सेल होने की संभावनाएं बन जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपके पिता आपको बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट भी करेंगे। और यहाँ पे एक सबसे अच्छा चीज देखने के योग्य ये है कि काफी समय से जो है आप कोशिश कर रहे थे कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट पे हाथ डाले, जिसके लिए आपको संपत्ति वगैरह नहीं मिल पा रहा था, वह मिल जाएगा। सप्ताह के अंतिम दिन की अगर मैं बात करूं 16 तारीख को, तो 16 तारीख को तुला राशि वाले आपको चारों तरफ से धन की प्राप्ति के तो बहुत ही बेहतर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। लेकिन इस समय आपको लव लाइफ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। विवाह के बहुत ही अच्छे रिश्ते आएंगे। जिनकी शिक्षाएं अधूरी छूट चुकी थी उसमें थोड़ी अस्थिरताएं आएंगे, लेकिन आपके फेवर में ही आने वाला रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज मैं यह भी देख पा रहा हूँ तुला राशि वाले कि जिनको लगता था कि अब कुछ नहीं हो सकता, लाभ की संभावना है। नौकरी में बहुत ही जबरदस्त बदलाव के ऑप्शन मिलेंगे। पदोन्नति, प्रमोशन होगा। पेट, पैर, गले से रिलेटेड रोग भी ठीक होंगे। और दाम्पत्य जीवन में आपसी इमोशनल अटैचमेंट में जो कमी हुई थी, इसमें बढ़ोतरी होनी चालू हो जाएंगी। बड़े भाई बहनों से लाभ भी बहुत अच्छा है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को अगर बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी के समक्ष जो है या तो दही या मक्खन का भोग लगाइए और इसे ग्रहण करके ही घर से निकलिए अगर जीवन में कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं तो। वृश्चिक राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो सप्ताह का शुरुआत ही बहुत ही बेहतर होने वाला है। जैसे कि देखिए वृश्चिक राशि वाले, आपके जीवन में 10 अप्रैल को सप्ताह के शुरुआत में चंद्रमा लग्न में रहेंगे। बस यहाँ पे आपको थोड़ा सावधान रहना है, क्रोध से बचना है। कुछ लोग अपमान कर सकते हैं, ध्यान नहीं देना है। इस समय कुछ बड़े निर्णय या कुछ बड़े प्रोजेक्ट पे पैसा लगाना चाहते हैं, थोड़ा सावधान हो जाइएगा। जबकि विवाह के बहुत ही अच्छे रिश्ते आएंगे। जीवन साथी से सपोर्ट मिलेगा, मोरल सपोर्ट मिलेगा। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि के अलावा जो है इस समय आप अपने जीवन में कोई बदलाव भी व्यापार में कर सकते हैं। लेकिन प्रमोशन, पदोन्नति या सीनियर अधिकारियों से मतभेद हो सकता है। प्रमोशन, पदोन्नति में दिक्कत और सीनियर अधिकारियों से मतभेद हो सकता है। इस समय थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। 11, 12 और 13 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के द्वितीय भाव पे विराजमान हो जाएंगे। अतः इस समय वृश्चिक राशि वाले धन संचय बढ़ेगा। मन चाहा नौकरी व्यवसाय में बदलाव के योग दिखेंगे। आप काफी समय से चाह रहे थे कि वैवाहिक जीवन में सुधार आ जाए, वह हो जाएगा। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि के अलावा जो है आपके सीनियर अधिकारी सपोर्ट करेंगे। सरकार के पास, कंपनी के पास, परिवार के पास अगर आपके कहीं मोटे पैसे फंसे हुए थे या इंश्योरेंस वगैरह के पास फंसे हुए थे तो वह निकलता हुआ दिखेगा। आपकी वाणी को लोग वैल्यू करेंगे। धन संचय भी होगा। नौकरी व्यवसाय में अच्छे बदलाव भी होते हुए दिखेंगे। काफी समय से जीवन साथी एक दूसरे से दूरी बना करके रखे थे, उसमें सुधार होगा। संतान की तरक्की के रास्ते भी बहुत ही बेहतर खुलते हुए दिखेंगे। और सत्य बात यही है कि मोटा कर्ज की समाप्ति भी करेंगे। अगर मैं बात करूं 14 और 15 तारीख को वृश्चिक राशि वाले आत्मविश्वास में बहुत ही ज्यादा वृद्धि के अलावा जो है इस समय प्रमोशन, पदोन्नति, सरकारी काम में लाभ होगा। रिश्तेदारों के पास, भाई बहनों के पास कुछ धन फंसे हुए थे, वह ठीक हो जाएगा। अगर आपकी शिक्षा अधूरी छूट चुकी थी या कहीं जा करके आप विदेश में पढ़ाई करना चाहते थे, उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं भी बनती हुई दिखेंगी। मानसिक शांति के अलावा इस समय वृश्चिक राशि वाले जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि आपके सीनियर अधिकारी आपको अप्रिशिएट नहीं करते थे, वैल्यू नहीं करते थे, पिता का साथ नहीं मिलता था, वह मिलना चालू हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सप्ताह के अंतिम दिन यानी 16 तारीख को भूमि, मकान, वाहन का बहुत ही बेहतर लाभ है।
पदोन्नति प्रमोशन भी है। जिनको लगता था कि अब नए नौकरी व्यवसाय को कोई बेहतर ऑप्शन नहीं खोल सकते, खुलेगा। कोई इंटरव्यू वगैरह होना है, आपके फेवर में आएगा। खानदानी संपत्ति बिकेगी, माता का लाभ मिलेगा और इसके अलावा पिता के द्वारा धन की भी प्राप्ति होती हुई दिखेगी। जीवन साथी से अगर दूरी बनी हुई थी वह नजदीक आएगा। घर से अगर दूरियां बन गई थी वह नजदीक आते हुए दिखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे मैं एक चीज यह भी देख पा रहा हूं कि विदेश जाने की संभावना भी बहुत ही अच्छी है। आप चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको भगवान श्री गणेश को एक बतासा या नारियल अवश्य अर्पित कीजिए और इसका सेवन करके ही प्रसाद के रूप में घर से निकलिए। बहुत ही बेहतर जाएगा समय। धनु राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं, सप्ताह का शुरुआत यानी 10 अप्रैल को आपके व्यय स्थान का चंद्रमा नुकसानदायी थोड़ा हो सकता है। इस समय गलत इन्वेस्टमेंट से बचना है, अपने आप को फुल कॉन्फिडेंस में रखना है। ससुराल पक्ष हो या खानदानी प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हो या फिर विदेश में जाने से रिलेटेड दिक्कतें हों या अस्थिरताएं हों, सभी चीज़ों में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ओवरऑल आपको इस समय सावधान रहना है। लेकिन बहुत पुराने कोई शत्रु थे या कुछ मोटे कर्ज थे, इसकी समाप्ति के अवसर मिलेंगे, लेकिन आपको अपने मन पे बैलेंस बना करके रहना पड़ेगा। 11 तारीख, 12 तारीख और 13 तारीख को केंद्र भाव का चंद्रमा इतिहास बदल देगा। वैवाहिक जीवन को लेकर बहुत ही अच्छा सुधार है। जीवन साथी से सपोर्ट मिलेगा। सिर दर्द, पेट के रोग, पैरों से रिलेटेड नेत्र संबंधित समस्याओं से सुधार होगा। हेयर फॉल, चेहरे में फोड़े फुंसी को लेकर के भी सम्मान की प्राप्ति होगी। नए नौकरी व्यवसाय के अच्छे बदलाव होंगे। केस मुकदमा में विजय आप होने वाले हैं और ससुराल पक्ष से हट करके अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो उसमें लाभ मिलेगा। इसके अलावा पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड लाभ है और नौकरी व्यवसाय को लेकर के बहुत ही बेहतर बदलाव भी देखने को मिलेंगे। ये एक बहुत ही अच्छा समय रहेगा। आत्मविश्वास भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। लगता था जीवन में अब सब कुछ खत्म होने वाला है, पुनः वापस आता हुआ दिखेगा। 14 और 15 तारीख को सबसे पहले लव लाइफ में सुधार है, वैवाहिक जीवन में सुधार है, नौकरी व्यवसाय में बहुत ही अच्छा बदलाव भी है। इस समय आप अपने जीवन में कोई खानदानी प्रॉपर्टी या संपत्ति जो सेल नहीं हो पा रही थी हो जाएगी। कहीं भी आपके पैसे फंसे हुए हो, सरकार के पास हो, इंश्योरेंस कंपनी के पास हो, पीएफ से रिलेटेड हो, इसके अलावा जो है पारिवारिक दृष्टिकोण से फंसे हो, सभी भी लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा धनु राशि वाले, अगर आप अपने जीवन में गले के रोग से, दांत की समस्याओं से, नेत्र की समस्याओं से परेशान है तो वह भी ठीक होता हुआ दिखेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बहुत पुराने लव लाइफ या बहुत पुराने कुछ मित्रों से जो रिलेशन खराब हो चुका था उसमें सुधार के अलावा कोई पुरानी कंपनी में पुनः जाना चाहते थे तो उससे लाभ की संभावनाएं बनती हुई दिखेंगी। अगर मैं बात करूं सप्ताह के अंतिम दिन 16 तारीख को क्या होगा, 16 तारीख को प्राकर्मेश चंद्रमा आपको बहुत जबरदस्त प्राकर्मी बनाएगा। परिवार रिश्तेदारों से तालमेल अच्छे होंगे। उच्च शिक्षा का लाभ मिलेगा। संतान की तरक्की के अलावा पदोन्नति प्रमोशन के योग हैं। इस समय विदेश जाने की संभावनाओं में विशेष वृद्धि के अवसर मिलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज यह भी है, कोई व्यर्थ का केस मुकदमा में फंसा दिया था और उन लोगों से तालमेल अगर आपके अच्छे नहीं हो पा रहे थे तो वह भी बेहतर होते हुए दिखेंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं धनु राशि वाले, तो आपको करना क्या चाहिए? पूरे सप्ताह को बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व जो है सफेद चंदन का तिलक अवश्य लगाइए। लेकिन सप्ताह की शुरुआत यानी 10 तारीख को शिवलिंग पे दूध अवश्य चढ़ा दीजिएगा। मकर राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 10 तारीख को जो है आय स्थान का चंद्रमा रहेगा। अतः इस समय कोई आपके बड़े सीनियर अधिकारी हैं या व्यापार के बड़े लोग हैं या परिवार के कुछ बड़े हैं, इनसे थोड़े मतभेद हो सकते हैं, सावधान रहने वाला है समय रहेगा। इस समय वैवाहिक जीवन में कलेश पैदा नहीं करना है। पार्टनरशिपिंग को लेकर थोड़ी अस्थिरताएं आ सकती हैं या जीवन साथी से कलेश हो सकता है, ध्यान देना है। लेकिन जो संतान कंसीव करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है। उच्च शिक्षा का लाभ मिलेगा। कोई भी इंटरव्यू वगैरह आने वाला है तो आपके फेवर में आएगा, लेकिन नौकरी व्यवसाय में बदलाव को लेकर के थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इस चीज में आपको ध्यान देना है। पेट और यूरिन से रिलेटेड समस्याओं से भी ध्यान देना है। द्वितीय संतान के स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसमें भी ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। 11, 12 और 13 तारीख को चंद्रमा द्वादश स्थान पे रहेंगे मकर राशि वाले। अतः इस समय कुछ मोटे इन्वेस्टमेंट से आपको बचना पड़ेगा। मैं बहुत सीधी बात करता हूं, विदेश जाने की संभावनाएं बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा जो है इस समय आप चाहते थे कि एक वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं चल रहा है तो जिनको डाइवोर्स वगैरह लेना उनके लिए समय बहुत ही अच्छा है। लेकिन जिनका पहले से वैवाहिक जीवन ठीक है, आपको बहुत ही सोच समझ करके किसी से भी संपर्क या रिलेशनशिप में आना पड़ेगा। एक ऐसी स्थिति होगी कि इनसिक्योरिटी कारण रिलेशनशिप खराब हो सकता है। हालांकि इस समय कर्ज की मुक्ति भी होगी। जिनको लोन लेना है लोन के लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। लेकिन पेट की समस्या, नेत्र की समस्याएं थोड़ी परेशान कर सकती है। क्रोध पर नियंत्रण करना है और कोई भी मोटा इन्वेस्टमेंट से पहले सोचना है। अब क्या है कि थोड़ा
डिस्टर्बेंस कारक समय रहेगा तो मैं तो बोलूँगा ही ना, क्योंकि अगर मैं नहीं बोलूँगा तो फिर आप समझोगे कैसे, फिर तो बोलोगे आपने अच्छा अच्छा बोला पर हुआ नहीं। तो सावधान रहना है, कुछ चीज़ें अपने हाथ में ही होती है कि आपको अच्छा और बुरा कैसे करना है। 14 और 15 तारीख को समय सुधर जाएगा, विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, संतान की तरक्की और नौकरी व्यवसाय में बहुत ही अच्छे बदलाव भी होंगे। मेंटल पीस देखने को मिलेगा, राज्य में ख्याति और सम्मान की प्राप्ति भी होगी। और 16 तारीख को धन स्थान का चंद्रमा रहेगा, जो नौकरी व्यवसाय में बहुत ही अच्छा बदलाव के अलावा मेंटल पीस मिलेगा। जीवन साथी से सुखों की प्राप्ति होगी, सिर दर्द, नेत्र रोग, पेट संबंधी समस्याओं में सुधार भी होगा, धन संचय भी होगा। इसके अलावा पुराने लव लाइफ जो खराब चल रहे थे इसमें भी सुधार होता हुआ दिखेगा। भूमि मकान वाहन का लाभ भी मिलेगा, कुछ अपनी भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुएं भी परचेज कर सकते हैं और बहुत पुराने फंसे हुए पैसे भी निकल जाएंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं मकर राशि वाले, तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व 5 बार गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करिएगा, और हो सके तो स्नान करते समय प्रत्येक दिन थोड़ा सा जल में दूध अवश्य मिला दीजिएगा। कुंभ राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं, सप्ताह का शुरुआत यानी 10 तारीख को आपके नौकरी और कर्म क्षेत्र में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। इस समय थोड़ा सा पिता से मतभेद हो सकता है, सीनियर अधिकारियों से मतभेद हो सकता है, या घर के कोई बड़े हैं तो उनके स्वास्थ्य में कोई डिस्टर्बेंस या अस्थिरताएं आ सकते हैं, तो आपको इस समय ध्यान देना है। लेकिन कोई प्रॉपर्टी है या संपत्ति है जिसको आप सेल करना चाहते थे, वह नहीं हो पा रहा था क्योंकि बेहतर कीमत नहीं है, तो उससे रिलेटेड लाभ मिल जाएंगे। परिवार के लोग सपोर्ट करेंगे, सामाजिक ख्याति आपको जरूर मिलेगी, माता से लाभ जरूर मिलेगा। जीवन में हो सकता है कोई नए व्यवसाय या व्यापार को लेकर के कुछ स्टार्ट करना चाहे, उसमें थोड़ी परेशानियां जरूर आ सकती हैं, लेकिन इसमें कोई भी नया व्यवसाय या नौकरी करने से पूर्व जो है या चेंज करने में सावधान हो जाइएगा। इसके अलावा 11, 12 और 13 तारीख को बहुत ही मोटा इनकम का सोर्स है, कहीं आप घूमने भी जा सकते हैं, मेंटल पीस भी मिलेगा, पुराने केस मुकदमा में आप विजयी प्राप्त होंगे। इस समय प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि के अलावा प्रथम संतान के भविष्य को लेकर जो परेशानियां थी, उनसे दूरियां बनी हुई थी, इसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा इस समय अगर आप अपने शिक्षा को लेकर के कहीं अच्छे जगह पर एडमिशन वगैरह कराना चाहते हैं तो वह ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप इस समय कोई नौकरी वगैरह का रिजल्ट आना था, इंटरव्यू होना था, वह भी आपके फेवर में आता हुआ दिखेगा। विदेश जाने की संभावनाओं में वृद्धि के अलावा विदेशों से इनकम के सोर्स भी अच्छे खुलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कोई लंबी टेंशन या तनाव से मुक्ति तो मिलेगी ही। घर के ही कुछ लोग आपको थोड़ा डिस्टर्ब करते थे या बदनामी कर रहे थे, तो उनसे भी तालमेल अच्छा हो जाएगा। 14 और 15 तारीख को आपको मोटा इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा सा बचना पड़ेगा। 14 और 15 तारीख को जो शत्रु है या जो आपको तनाव देता है, उनसे मुक्ति भी मिल जाएगी। हालांकि पैसे का सावधानी थोड़ा रखना पड़ेगा। इस समय अपने स्वास्थ्य का बहुत ही ज़्यादा ख्याल आपको रखना पड़ेगा। किसी के भी झांसे में आकर लोभ में नहीं पड़ना है, और जिनको केस मुकदमा से रिलेटेड दिक्कत है या डर है, थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। हो सकता है इस समय कहीं घूमने जाने के लिए आप मोटे इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इस समय किसी भी हाल में डिप्रेशन में नहीं जाना है। पॉजिटिव फल भी बहुत है। इस समय आप मोटे कर्ज की मुक्ति भी करेंगे। परिवार के लोग शत्रु जो आपके बने पड़े थे उनसे दूरियां बन जाएंगी और आप उसमें विजय प्राप्त होंगे। संतान के सुखों में वृद्धि है। 16 तारीख को वैवाहिक जीवन में सुधार होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है इस समय मोटे धन की प्राप्ति भी होगी, बड़े बड़े निर्णय लेंगे, पिता से तालमेल भी बहुत ही अच्छा होगा। इस समय जो है आपके द्वितीय संतान के स्वास्थ्य में कुछ खराबियां थी या दूरियां बनी हुई थी, इसमें सुधार के अवसर बनेंगे। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि बनता हुआ दिखेगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो करना क्या चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन भगवान शिव को नारियल भोग के स्वरूप में अवश्य चढ़ा दीजिएगा। अंतिम राशि मीन राशि। अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहूं तो मीन राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 10 तारीख को नीच का चंद्रमा पदोन्नति प्रमोशन में दिक्कत कर सकता है। इस समय पिता से तालमेल थोड़ी सी खराब हो सकती है, सीनियर अधिकारियों से थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, और अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो थोड़ा सावधान रहिएगा। इस समय जो है कुछ लोग आपकी गलतियों को निकाल करके आप ही को जो है अनबैलेंस करने की कोशिश करेंगे लाइफ में, और कहीं अगर प्रमोशन करना चाहते हैं तो अपने सीनियर अधिकारियों से या घर के बड़ों से अपनी गुप्त बातें शेयर मत कर लीजिएगा। हालांकि भाई बहनों का सपोर्ट बेहतर है। छोटे भाई बहनों का स्वास्थ्य अगर डिस्टर्ब था तो उसमें सुधार होगा। धन की प्राप्ति होती हुई दिखेगी, और धन की प्राप्ति के अलावा इस समय जो है उच्च शिक्षा का लाभ है। लेकिन इस समय लॉटरी सट्टा में पैसा लगाने से पहले सावधान हो जाना है। लव लाइफ में थोड़ा सा मचबच या मतभेद हो सकता है, सावधान रहना पड़ेगा। 11, 12 और 13 तारीख को नए नौकरी व्यवसाय के योग बहुत ही अच्छे हैं। भूमि मकान वाहन का सुख मिलेगा, मेंटल पीस मिलेगा, पिता से तालमेल बहुत ही अच्छी होगी। कंदानी संपत्ति का
सेल कर रहे हैं तो आपको सेल होने की संभावनाएं बन जाएंगी। इसके अलावा लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में बहुत पुराना कोई इन्वेस्टमेंट आपको डूब चुका था, वह पुनः ठीक होने की पोजीशन पे आ जाएगा। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि के अलावा संतान सुखों में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। बहुत समय से अगर आप कहीं घूमने जाना चाहते थे, कोई नौकरी में व्यवसाय करना चाहते तो बेहतर है। व्यापार में पुराने कोई कस्टमर चले गए तो वह ठीक हो जाएगा। अगर आप उच्च विभाग में है या सरकारी विभाग में है तो पदोन्नति प्रमोशन के योग बनते हुए दिखेंगे। 14 और 15 तारीख को विदेश जाने की संभावनाओं में वृद्धि है। इस समय भी लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में आप जितना पैसा लगाना चाहते हैं लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इस समय संतान सुखों में वृद्धि है। आपको विदेश यात्रा करना है कर सकते हैं। आप किसी प्रकार का कोई नौकरी में इंटरव्यू वगैरह या रिजल्ट आना था, आपके फेवर में आने वाला रहेगा। लव लाइफ में सुधार होगा। संतान कंसीव होने से रिलेटेड बहुत ही अच्छा गुड न्यूज भी होते हुए दिखेगा। मेंटल पीस है। कोई नया व्यवसाय या नौकरी बहुत समय से नहीं चालू हो पा रहा था, वह चालू कर देंगे। फंसे हुए पैसे भी आपके निकल जाएंगे। लेकिन सप्ताह के अंतिम दिन यानी 16 तारीख को थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। इस समय थोड़ी सी गलत इन्वेस्टमेंट आपको परेशान कर सकता है। कुछ आपके गुप्त शत्रु आपको टॉर्चर या तनाव दे सकते हैं। परिवार के लोग आपकी बदनामी करने के लिए कोशिश करेंगे तो इस समय सावधान रहना है। शिक्षा में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और इस समय सिर दर्द, नेत्र रोग, पेट संबंधित दिक्कतें आ सकती हैं। इस समय ओवर ईटिंग करने से पहले भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस समय चंद्रमा की स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं रहेगी। तो कुछ अगर कोई केस मुकदमा का रिजल्ट आ रहा है तो सावधान हो जाइएगा। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो करना क्या चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन विष्णु जी के समक्ष शुद्ध घी का दीप जलाना है और उस दीप में थोड़ा केसर अवश्य डाल देना है। देखिए आपका दिन बहुत ही अच्छा जाएगा। प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले, 10 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल मैंने प्रेजेंट कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप में संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक ले नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।